Welcome to our channel. Please like, share and subscribe. Smart Study Bright Future. समुद्र मंथन की संपूर्ण कहानी, अमृत से विष तक, देवताओं और असुरों के सबसे महान संघर्ष का इतिहास। समुद्र मंथन की कथा केवल हिंदू धर्म की एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि यह अच्छाई और बुराई, धैर्य और संघर्ष, त्याग और प्राप्ति तथा ब्रह्मांडीय संतुलन का एक गहरा प्रतीक भी मानी जाती है। ये कथा विष्णु पुराण, भागवत पुराण, महाभारत और अन्य कई प्राचीन ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। समुद्र मंथन को सनातन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में गिना जाता है, क्योंकि इसी घटना से अमृत, देवी लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और अनेक दिव्य रत्नों की उत्पत्ति हुई थी। ये कथा बताती है कि जीवन में महान उपलब्धियां केवल कठिन परिश्रम, धैर्य और सहयोग से ही प्राप्त की जा सकती हैं। देवताओं और असुरों के बीच हुआ यह महान संघर्ष केवल अमृत प्राप्त करने की लड़ाई नहीं था, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के भविष्य को निर्धारित करने वाला एक ऐतिहासिक और दिव्य आयोजन था। समुद्र मंथन की शुरुआत एक ऐसी घटना से हुई जिसने देवताओं की शक्ति को लगभग समाप्त कर दिया था। कथा के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को दिव्य पुष्पमाला भेंट की थी। इंद्र ने अहंकारवश उस माला का उचित सम्मान नहीं किया और उसे अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। हाथी ने भी उस माला को भूमि पर गिरा दिया। महर्षि दुर्वासा इस अपमान से अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र सहित सभी देवताओं को श्राप दे दिया कि वे अपनी शक्ति, तेज और समृद्धि खो देंगे। श्राप के प्रभाव से देवता कमजोर हो गए और असुरों ने तीनों लोकों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर दिया। जब स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई, तब देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली और उनसे समाधान की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया कि यदि वे अमृत प्राप्त कर लें तो पुनः शक्तिशाली बन सकते हैं। अमृत प्राप्त करने का एकमात्र उपाय क्षीरसागर का मंथन था, लेकिन ये कार्य इतना विशाल और कठिन था कि देवता अकेले इसे नहीं कर सकते थे। इसलिए भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने की सलाह दी। देवताओं ने असुरों के राजा बलि से समझौता किया और अमृत प्राप्ति के लिए सहयोग का प्रस्ताव रखा। अमृत की लालसा में असुर भी इस कार्य के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार देवताओं और असुरों ने मिलकर ब्रह्मांड के सबसे बड़े अभियान की तैयारी शुरू की। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। जब मंथन आरंभ हुआ तो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा, क्योंकि उसका भार अत्यधिक था। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार अर्थात विशाल कछुए का रूप धारण किया और समुद्र की गहराई में जाकर अपनी पीठ पर पर्वत को धारण कर लिया। इसी कारण समुद्र मंथन सफलतापूर्वक जारी रह सका। देवता वासुकी के पूंछ वाले भाग को पकड़कर खड़े हुए, जबकि असुर उसके मुख वाले भाग को पकड़कर मंथन करने लगे। इस दिव्य दृश्य को ब्रह्मांड के सबसे महान सहयोग और संघर्ष के रूप में देखा जाता है। मंथन प्रारंभ होते ही सबसे पहले समुद्र से भयंकर विष हलाहल निकला। यह विष इतना घातक था कि उसकी ज्वाला से संपूर्ण सृष्टि नष्ट होने लगी। देवता, असुर, ऋषि और समस्त प्राणी भयभीत हो गए। तब सभी भगवान शिव की शरण में पहुंचे। संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने विष को उनके कंठ से नीचे नहीं जाने दिया, जिसके कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। ये घटना त्याग, बलिदान और लोक कल्याण की सर्वोच्च मिसाल मानी जाती है। हलाहल विष के बाद समुद्र से अनेक दिव्य रत्न निकलने लगे। सबसे पहले कामधेनु गाय प्रकट हुई, जिसे ऋषियों को सौंप दिया गया। इसके बाद उच्चैःश्रवा नामक दिव्य घोड़ा निकला, जिसे असुरों के राजा ने प्राप्त किया। फिर ऐरावत हाथी प्रकट हुआ, जो देवराज इंद्र का वाहन बना। इसके साथ ही कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष और अनेक अद्भुत रत्न भी समुद्र से प्रकट हुए। प्रत्येक रत्न का अपना धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व था तथा उन्होंने आगे चलकर देवताओं और मनुष्यों के जीवन को प्रभावित किया। समुद्र मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी का प्रकट होना सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। देवी लक्ष्मी समुद्र से प्रकट होकर कमल पर विराजमान हुई और उनके आगमन से समृद्धि, सौंदर्य और सौभाग्य का संचार हुआ। सभी देवता और असुर उन्हें प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। इस घटना को धन, समृद्धि और दिव्य संतुलन की स्थापना का प्रतीक माना जाता है। आज भी दीपावली और अन्य धार्मिक अवसरों पर देवी लक्ष्मी की पूजा इसी कारण विशेष महत्व रखती है। मंथन जारी रहने पर अप्सराएं, चंद्रमा, वारुणी देवी और अन्य अनेक दिव्य वस्तुएं प्रकट हुईं। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। इसी कारण उन्हें चंद्रशेखर भी कहा जाता है। समुद्र से निकले प्रत्येक रत्न का संबंध किसी न किसी देवता, शक्ति या धार्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ है।
ये दर्शाता है कि समुद्र मंथन केवल अमृत प्राप्त करने की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह सृष्टि के विभिन्न दिव्य तत्वों के प्रकट होने का अवसर भी था। अंततः समुद्र से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, जिनके हाथ में अमृत कलश था। धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। उनके हाथ में अमृत देखकर असुर अत्यंत उत्साहित हो गए और उन्होंने अमृत कलश पर अधिकार कर लिया। देवताओं को भय था कि यदि असुर अमृत पी लेंगे तो वे अजेय हो जाएंगे और संपूर्ण ब्रह्मांड पर उनका शासन स्थापित हो जाएगा। इसलिए एक बार फिर भगवान विष्णु को हस्तक्षेप करना पड़ा। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी इतनी अद्भुत और आकर्षक थी कि असुर उनके सौंदर्य से मोहित हो गए। उन्होंने मोहिनी पर विश्वास करते हुए अमृत बांटने का कार्य उन्हें सौंप दिया। मोहिनी ने चतुराई से देवताओं को अमृत पिला दिया और असुरों को वंचित रखा। इसी दौरान राहु नामक असुर ने देवता का रूप धारण कर अमृत पीने का प्रयास किया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसकी पहचान बता दी। भगवान विष्णु ने तुरंत उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। चूंकि वो अमृत का स्वाद चख चुका था, इसलिए उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया। देवताओं द्वारा अमृत प्राप्त कर लेने के बाद वे पुनः शक्तिशाली हो गए। इसके बाद देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें अंततः देवताओं की विजय हुई। स्वर्गलोक पर पुनः देवताओं का अधिकार स्थापित हुआ और ब्रह्मांड में संतुलन लौट आया। यह विजय केवल शक्ति की नहीं, बल्कि धैर्य, बुद्धिमत्ता और दिव्य मार्गदर्शन की भी विजय थी। समुद्र मंथन की कथा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यंत गहरा है। मंदराचल पर्वत को मन, वासुकी को इच्छाओं, समुद्र को जीवन और अमृत को आत्मज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार हलाहल विष जीवन की कठिनाइयों और नकारात्मकताओं का प्रतिनिधित्व करता है। ये कथा सिखाती है कि किसी भी महान उपलब्धि को प्राप्त करने से पहले अनेक कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारतीय संस्कृति, साहित्य, कला और धार्मिक परंपराओं में समुद्र मंथन का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। देश के अनेक मंदिरों, मूर्तियों और चित्रों में समुद्र मंथन के दृश्य अंकित हैं। कुंभ मेले की परंपरा भी अमृत कलश की कथा से जुड़ी हुई मानी जाती है। ये घटना भारतीय धार्मिक चेतना का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है और हजारों वर्षों से लोगों को प्रेरित करती आ रही है। समुद्र मंथन की संपूर्ण कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में सफलता, ज्ञान और अमृत समान उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए धैर्य, परिश्रम, सहयोग और त्याग आवश्यक हैं। ये कथा केवल देवताओं और असुरों की नहीं, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन की भी कहानी है। जब हम अपने भीतर के दोषों और गुणों के बीच संतुलन स्थापित करते हैं, तभी वास्तविक अमृत अर्थात ज्ञान, शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि समुद्र मंथन की कथा आज भी सनातन धर्म की सबसे प्रेरणादायक और कालजयी कथाओं में गिनी जाती है। समुद्र मंथन की कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के गहरे रहस्यों और आध्यात्मिक संदेशों को भी दर्शाती है। इस कथा में समुद्र को जीवन का प्रतीक माना गया है, जिसमें अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के अनुभव छिपे होते हैं। मंदराचल पर्वत हमारे दृढ़ संकल्प और मेहनत का प्रतीक है, जबकि वासुकी नाग इच्छाओं और संघर्षों को दर्शाता है। जिस प्रकार देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया और पहले विष फिर अमृत प्राप्त हुआ, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी कठिनाइयों और संघर्षों के बाद ही सफलता और ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली परेशानियां हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत और बेहतर बनाने के लिए आती हैं। हलाहल विष का प्रकट होना ये संदेश देता है कि किसी भी बड़े कार्य की शुरुआत में कठिनाइयां और नकारात्मक परिस्थितियां आ सकती हैं, लेकिन भगवान शिव की तरह धैर्य, त्याग और साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। शिव द्वारा विष को धारण करना इस बात का प्रतीक है कि महान व्यक्ति स्वयं कष्ट सहकर भी समाज और संसार के कल्याण के लिए कार्य करता है। वहीं अमृत की प्राप्ति यह बताती है कि लगातार प्रयास, धैर्य और सही मार्गदर्शन से अंततः सफलता अवश्य प्राप्त होती है। समुद्र मंथन हमें अपने अंदर छिपी बुराइयों को समाप्त करके ज्ञान, सकारात्मकता और आत्मविश्वास को विकसित करने की प्रेरणा देता है। समुद्र मंथन की कथा भारतीय संस्कृति, कला, साहित्य और धार्मिक परंपराओं में गहराई से जुड़ी हुई है। भारत के अनेक प्राचीन मंदिरों की मूर्तियों और दीवारों पर समुद्र मंथन के दृश्य देखने को मिलते हैं, जो इस कथा की लोकप्रियता और महत्व को दर्शाते हैं। कंबोडिया के प्रसिद्ध अंकोर वॉट मंदिर में भी समुद्र मंथन का विशाल चित्रण मिलता है, जो भारतीय संस्कृति के वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है। ये कथा केवल भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों की कला और धार्मिक परंपराओं में भी इसका प्रभाव दिखाई देता है। समुद्र मंथन से जुड़ी अमृत कथा का संबंध भारत के प्रसिद्ध कुंभ मेले से भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप में अमृत कलश लेकर जा रहे थे, तब अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिरी,
जिन्हें आज प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक के रूप में जाना जाता है। इसी कारण इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। करोड़ों श्रद्धालु इन पवित्र स्थानों पर स्नान कर आध्यात्मिक शुद्धि और मोक्ष की कामना करते हैं। इस प्रकार समुद्र मंथन की कथा केवल धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता और आध्यात्मिक परंपरा का महत्वपूर्ण आधार भी है। समुद्र मंथन भारतीय सभ्यता की उन महान कथाओं में से एक है, जो हजारों वर्षों बाद भी लोगों को प्रेरणा देती है। ये कथा हमें बताती है कि संसार में अच्छाई और बुराई दोनों शक्तियां मौजूद हैं, लेकिन सही उद्देश्य, धैर्य और बुद्धिमत्ता के माध्यम से अच्छाई की विजय संभव है। देवताओं और असुरों का संघर्ष हमें ये संदेश देता है कि जीवन में केवल शक्ति ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि सही सोच, रणनीति और संयम भी आवश्यक होते हैं। समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत केवल अमरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, सत्य, धर्म और सकारात्मक जीवन का प्रतीक भी माना जाता है। भगवान शिव का त्याग, भगवान विष्णु की बुद्धिमत्ता और देवताओं का धैर्य इस कथा को और भी विशेष बनाते हैं। ये कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है कि कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। समुद्र मंथन की गाथा वास्तव में मानव जीवन का एक रूपक है, जिसमें हर व्यक्ति को अपने जीवन रूपी समुद्र का मंथन करना पड़ता है। शुरुआत में कठिनाइयां और विष जैसी समस्याएं आती हैं, लेकिन निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच के बाद सफलता रूपी अमृत अवश्य प्राप्त होता है। यही कारण है कि समुद्र मंथन की कथा सनातन संस्कृति की सबसे महान, प्रेरणादायक और कालजयी कथाओं में से एक मानी जाती है, जो आने वाली पीढ़ियों को भी सत्य, धैर्य, त्याग और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रहेगी।